हिंदू धर्म बहुत निकृष्ट धर्म है, जाति धर्म और उपजाति का है। इस चीज़ को छोड़ना होगा। लॉकडाउन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण विरोधी फैसला दिया गया है, जिसके विरोध में बिहार विधानसभा में कई दलों के नेता, कई दलों के विधायक जुटे और इसका विरोध किया, बैठक की, प्रोटेस्ट किया। क्या कुछ हुआ उसमें बात करेंगे जीतन राम मांझी से। अभी जीतन राम मांझी जी के आवास के बाहर हैं, वे भी इस बैठक में शामिल थे, तो उनसे चल के बात करते हैं उनके आवास में। विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट में जो आरक्षण के खिलाफ फैसला आया, उसके विरोध में कई दलों के जो विधायक हैं बिहार विधानसभा में एकत्रित हुए थे। क्या हुआ सर? देखिए, इसमें श्याम रजक जी और ललन पासवान दोनों हम लोगों को इस बैठक के संबंध में सूचना दी और गए। एक मेमोरेंडम तैयार हुआ है। उस मेमोरेंडम में बताया गया है कि शेड्यूल कास्ट के आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, खास करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण का मामला हो, SC/ST एक्ट में एक आदेश जो दिया था वो है, या फिर और जो हमारा आरक्षण का क्वांटम है उसको भी जो कम किया जा रहा है, यथा पब्लिक क्षेत्र में ज़्यादा सेवाएं थी, आज प्राइवेट में जा रहा है। फिर जुडिशरी में हमारा आरक्षण नहीं है, जिसके चलते सारी बातें हो रही है। इसलिए प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति से, दोनों से मेमोरेंडम के माध्यम से लोग बात किया और फिर मुख्यमंत्री को भी लोग देंगे और राज्यपाल महोदय को भी अवगत करावेंगे। इसके लिए 18 तारीख को फिर पुनः बैठक होगी। उस बैठक में और आगे की रणनीति अपनाई जाएगी। और फिर एक चीज़ ये भी हुई कि हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके, चूँकि हम लोग शेड्यूल कास्ट हैं, तब फिर MLA हैं या मंत्री हैं, तो वैसी परिस्थिति में चाहे मंत्री हों या कोई भी हों, किसी पार्टी के हों, शेड्यूल कास्ट का हक और उसके जो संवैधानिक सुविधाएं मिली है उसको लेने के लिए अगर संयुक्त प्रयास करने की ज़रूरत होगी, सड़क पर उतरने की ज़रूरत होगी, उसमें और लोगों को भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत होगी, जैसे एक्स विधायक हैं, एक्स MPs हैं, या फिर छात्र लोगों को भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत होगी। तो ये रणनीति आगे तय होगी और इसी के तहत 18 को बैठक होगी। फिर उसके बाद बातें होगी और उसमें कुछ प्रस्ताव भी आए। उस प्रस्ताव में एक प्रस्ताव तो हमारा ही था कि एक मंच बनाइए, एक फोरम बनाइए, जब करना है तो एक फोरम बनाइए और उसमें जितने भी यहाँ हमारे MLAs हैं सब उसके मेंबर हो जाए और एक कार्यालय आप स्थापित कीजिए, बल्कि न हो तो फोरम का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और जितने भी MLA हैं, MPs हैं जो उसके मेंबर हैं वो कंट्रीब्यूट करें मासिक रूप में और एक बाज़ाब्ता दफ्तर का काम शुरू कर दीजिए। और जहाँ ज़रूरत, जहाँ किसी प्रकार की त्रासदी शेड्यूल कास्ट पर हो तो सब लोग वहाँ अप्रोच करें और सरकार से अप्रोच करके उनको रेक्टिफाई करें। इसमें ये नहीं देखा जाए कि कौन दल का है और कौन जात का है। एक ही जात वहाँ होगी, सब अनुसूचित जाति के होंगे। एक ही दल होगा वो कि हम लोग एक जो फोरम है, मंच है, उसी के आधार पर सब कोई काम करेंगे और इस पर एग्री हुए हैं लोग। और उसके बाद यही हुआ है कि 18 को और हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। अभी जो मेमोरेंडम तैयार हुआ है, मेमोरेंडम को हम लोग भेज देंगे, सबका सिग्नेचर है और भेज दिया गया है। अच्छा सर, बीजेपी के विधायक आए थे? हाँ, बीजेपी के थे, रामप्रीत पासवान थे। एक चीज़ है सर कि इतने सालों से हम लोग को आरक्षण मिला हुआ, SC/ST को, बाद में मंडल कमीशन से OBC को भी मिला, और जब से संविधान लागू हुआ कितनी ही सरकारें आई और गई, कभी भी आरक्षण पर किसी ने गलत निगाह नहीं डाली, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या और कोई संस्था। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, लगातार आरक्षण पे हमला किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से कहिए निगाहें जो है वो तिरछी निगाहें, गलत निगाहें हैं कि इस आरक्षण पे। तो कहीं ना कहीं ये असर है इसकी, भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट इस तरह से आरक्षण पे हमला कर। देखिए, इस मामले में हमारी नज़रिया दूसरी है। हमारा कहना है कि चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो या और किसी की भी सरकार हो, शेड्यूल कास्ट के साथ न्याय लोग नहीं किया है। जहाँ तक आरक्षण का मामला है, संवैधानिक उसके जो अधिकार हैं उसका मामला है, सब लोगों ने हमको मिनिमम ये व्यवस्था में रखा है और हम लोग रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात हम कह रहे हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग का दोष है। आज 131 MPs हैं, कई 1000 आज MLAs हैं। क्यों नहीं इन बातों पर चर्चा करते रहे हैं? इन बातों पर चर्चा हो तो सिर्फ आरक्षण ही मामला हमारा नहीं है।
प्रमोशन में ही आरक्षण का मामला नहीं है। हमारी शिक्षा की स्थिति क्या है, हमारा पॉलिटिकल अधिकार क्या है, जिसमें बाबा साहब ने डबल नागरिकता की बात की थी, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात है, कोई नहीं करता है। निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, उसकी भी चर्चा कल के मेमोरेंडम में भी नहीं है। ये 3 मामला ऐसा है जिस पर सबको एक होना चाहिए। ये बदकिस्मती है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमको अनेक जातियों में बांट दिया है, लेकिन हम बँट गए हैं। बाबा अम्बेडकर का नाम लेते हैं, जय भीम करते हैं, लेकिन बाबा अम्बेडकर ने 1956 में जो संदेश दिया हम लोगों को कि हिंदू धर्म बहुत निकृष्ट धर्म है, जाति धर्म उपजाति का है, इस चीज़ को छोड़ना होगा। और यही कारण है कि वो बुद्धिज्म को अपनाए थे, जहाँ कास्टिज्म का कोई ये नहीं है। उस चीज़ को हमको फॉलो करना चाहिए, उस पर हम लोग को आंदोलन करना चाहिए। बदकिस्मती है कि हम शेड्यूल कास्ट के नेता लोग इस पर कभी विचार नहीं किया है। ये विचारणीय विषय है और हम तो कहते हैं एक मंच बनाने की बात की है। अगर मंच बन जाती है और लड़ाई लड़ने की बात होगी तो ठीक है, शुरुआत होगा आरक्षण को लेकर के ही। आरक्षण सिर्फ प्रमोशन में ही नहीं, क्वांटम में ही नहीं, हम हर तरह से आरक्षण चाहे निजी क्षेत्र हो, जुडिशियरी में हो, इसके लिए लड़ाई करेंगे। और साइमल्टेनियसली इन सारी बातों को कि जिससे कि व्यवस्था चेंज हो जाए, हम शेड्यूल कास्ट के लोग आगे बढ़ें, हमारा अधिकार अक्षुण्ण हो। आज जैसे है, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको इतनी हिस्सेदारी। 16% 1952 में हम थे, सबकी जनसंख्या बढ़ी है, तो क्या शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या नहीं बढ़ी है? दूसरी बात कि शेड्यूल कास्ट में जितनी भी जातियां उस समय थी, उससे डबल जातियां आज आ गई है, तो क्या हमारा परसेंटेज नहीं बढ़ा है क्या? लेकिन उसके बावजूद भी हमको परसेंटेज नहीं दिया जा रहा है, एक चीज़। और दूसरी बात, आज हमको बताया गया है कि 42-43 लाख बैकलॉग है समूचे इंडिया में, जिसमें 10 लाख शेड्यूल कास्ट के वैकेंसी है। क्यों नहीं उस पर विचार कर करके उनको अपॉइंटमेंट किया जा रहा है हमारे लोगों को? तो इसके चलते भी एक लड़ाई लड़नी चाहिए। और हम समझते हैं बिहार क्रांति की धरती रही है, अगुआ रही है बहुत सी चीज़ में, और उस लाइन पर ये जो प्रयास हुआ है, कल हम 18 तारीख को और इस पर विस्तृत सब लोगों की बात करेंगे और एक गंभीर लड़ाई शेड्यूल कास्ट के हित में हम लोग प्रारंभ करेंगे। इसलिए हम बहुत आशान्वित हैं कि अच्छा समय पर, देर ही सही लेकिन ठीक ढंग से हम लोग आए हैं और इसके लिए प्रयास करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। आगे भी इस तरह से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।